उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रवेश हो चुका है। उनकी रैलियों का आगाज हो चुका है और विरोधियों पर उनके हमलावर तेवर का जिक्र एक बार फिर होने लगा है। दरअसल चुनाव का वक्त आते ही योगी फैक्टर की चर्चा छिड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी बुनियाद क्या है जिस पर बीजेपी जीत की इमारत खड़ी हो जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी पिच पर बैटिंग जीत की गारंटी, जहां जहां किया प्रचार जीत मिली धुआंधार। बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन दो बयानों में महीनों का फर्क है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही बयान बिना लाग लपेट के बीजेपी के वोटर से सीधा कनेक्ट होते हैं और फिर विरोधियों के लिए नतीजा पलट जाता है। अब इसे चुनावों में योगी मैजिक या सियासत में योगी फैक्टर, चाहे कुछ भी कह लें, ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ ने सियासत की नब्ज पकड़ने का दावा करने वालों की ब्रेन मैपिंग कर रखी हो। दरअसल अखिल भारतीय राजनीति में योगी फैक्टर का उदय उस तारीख से ही हो गया था जब 19 मार्च 2017 को उन्होंने पहली बार कहा था, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी ने जब 2 बार लगातार यूपी विधानसभा का चुनाव जीता तो योगी आदित्यनाथ को राज्य की नुमाइंदगी थमाई। इन दोनों पारियों में योगी की पहले से मौजूद हिंदुत्व की छवि के साथ दंगाइयों की नकेल कसने और माफिया को मिट्टी में मिलाने की उनकी शपथ को हकीकत में तब्दील होता देखने के बाद सिर्फ बीजेपी के कोर वोटर्स ही नहीं बल्कि दूसरे वोटर्स को भी ब्रांड योगी में यकीन हो गया, क्योंकि इस ब्रांड को चुनावी जीत की भरोसेमंद वजह माना जाने लगा है। और इसे यूं ही नहीं कहा जा रहा है बल्कि चुनावी जीत में योगी के स्ट्राइक रेट की ठोस दलील है। इसके बारे में भी बताएंगे। हकीकत यही है कि योगी आदित्यनाथ सियासत के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। उनके रैलियों में भीड़ का इकट्ठा होना तय होता है। ये भीड़ खींची चली आती है और उनके आह्वान को सुनती है। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में सांसारिक मोहमाया छोड़कर योगी का स्वरूप धारण कर लिया था। उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सियासत में एंट्री ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गए और अगले 4 लोकसभा चुनावों में गोरखपुर से जीत दर्ज करते रहे। अब उस बयान को सुनिए जिसने पिछले साल बीजेपी के विरोधियों के अंदर कोहराम मचा दिया था। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनावों में योगी आदित्यनाथ का ये बयान गूंजता रहा था। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख 5 फरवरी से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का वही तेवर विरोधियों के अंदर तहलका मचाने लगा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा की चुनावी जंग में बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ का ये आगाज है। भारत माता की वंदे वंदे। दिल्ली में यूपी के सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। अगले 4 दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में योगी आदित्यनाथ 14 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिनमें से 3 किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में उनकी सभाएं हो गई हैं।
अब 28 जनवरी, 30 जनवरी और 1 फरवरी को दिल्ली की बाकी 11 विधानसभा सीट पर वो चुनावी रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ की यही वो रैलियां हैं जो बाजी पलट सकती हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है? जिस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। जाहिर है दिल्ली में भी योगी मैजिक को जीत की कसौटी पर कसा जाएगा, लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने कैसे विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी थी, इन तस्वीरों में इसकी बानगी देख लीजिए। ये पिछले साल का पोस्टर है, जब बीजेपी को महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत मिली थी। बीजेपी की इस जीत में उनकी रैलियों के स्ट्राइक रेट को तस्दीक करने वाला ये पोस्टर है। दूसरे चुनावी राज्यों में भी योगी ने कमल खिलाने के लिए कमाल दिखाया था। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 विधानसभा सीट पर रैली की थी। चारों सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई थी और जम्मू कश्मीर में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 रैली की थी, जिसमें 9 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, 5 सीट पर हार मिली थी। हरियाणा के उस विधानसभा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 64% था। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने 18 सीटों पर प्रचार किया था। बीजेपी के खाते में इनमें से 17 सीट आई थी, 1 सीट पर हार मिली थी और योगी का स्ट्राइक रेट 95% था। 2024 में यूपी में हुए उपचुनावों की तस्वीर भी देख लीजिए। उपचुनाव के दौरान योगी ने 9 सीट पर रैलियों को संबोधित किया था, जिसमें 7 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीट पर बीजेपी को मात मिली थी। इस लिहाज से यूपी उपचुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 78% था। ये तय है कि योगी आदित्यनाथ चुनावी नारा गढ़ने और नैरेटिव सेट करने में माहिर है। ये बातें अब साबित भी हो चुकी हैं। सिर्फ यूपी और लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि चुनाव का स्थान और मिजाज कुछ भी हो, योगी का पोल नैरेटिव बीजेपी की जीत की बुनियाद बन चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।